खोल लें ध्यान से। हर रिश्ते के तकद्दुस को आप ना पामाल करें। आप अपने चाचू को, भाई को, अपनी माँ को, बहन को इतने गलीज तरीन अल्फाज से, तौबा तौबा भी तौबा। हाँ, सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ यार, दिल मेरा बड़ा दुखी होता है। गलत तो हम भी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। जितने भी बहन भाई मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं उनको दिल से लव यू, ट्रक भर के लव यू, बिग रिस्पेक्ट, बिग लव, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आप इतने दिल और मोहब्बत से सपोर्ट करते हैं। मुझे इन पार्टियों से मतलब नहीं, मुझे अपने सब्सक्राइबर से मतलब है जो मुझे दिल से प्यार करते हैं। सबका दिल से सबका शुक्रिया। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। काफ़ी सारी वीडियो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। तो जैसे कि कशकौल माफिया ने एक वीडियो लगाई और एक कशकौल माफिया की बिग न्यूज़ कि उनका मेरी दुनिया चैनल मोनेटाइज हो गया है। मिठाइयाँ बांट रहे हैं, इस तरह के सीन पार्ट चल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो हमदर्दियाँ वो समेट रहे हैं। उसके बाद जनाब दूसरा कशकौल माफिया नंबर 2, इस चीज़ का मुझे यकीन था और इस चीज़ का मुझे यकीन 110% यकीन था कि एक तोप बाकी है। जब सारी तोपें मतलब कि ख़राब होने लग जाएंगी, स्लो होने लग जाएंगी, झूठी साबित होने लग जाएंगी, तो फिर एक तोप अभी बाकी है जो मैदान में आएगी। वो मेरी बहन है, ज़ुबैर की वाइफ हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। कोई उनसे अदावत नहीं मेरी, कोई उनसे वो नहीं, लेकिन उनकी बातों से मुझे सख्त तरीन किस्म का जो है ना वो इख्तलाफ है। मेरी बहन, आपने माइंड नहीं करना, बाइज़्ज़त तरीके अच्छे लफ्ज़ों के चुनाव में आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। आप मेरी बहन है, दिल से रिस्पेक्ट है, वो बहन भाई वाला रिश्ता है, लेकिन इख्तलाफ है वो हम करेंगे आपसे इख्तलाफ। और जो बंदे ये करवा रहे हैं वो कान खोल कर सुन लें कि मैंने पहले भी कहा था कि रुख चेंज हो जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि कशकौल माफिया बड़े मकार हैं। ये सारी बातें मैंने पीछे वीडियो में की हुई हैं। जो मुझे शुरू से देखते हैं उनको बिल्कुल वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि ये बात पहले मैं कर चुका हूँ। बाकी कुछ बंदे कह रहे हैं जी इन्हों पता ही कोई नहीं, ये बलंडर कर रहा है, अवकार होश पाड़ की कह रहे हैं, मैनू पता ही नहीं। शाबाश तेरे मेरी जान, तेनू पता नहीं। जनाब और एक तरफा सोच रहे ने, मैंने शुरू से कहा था दो तरफा ये दो तरफ का मामला है। बहरहाल ठीक है, आपकी अपनी सोच है, अपनी राय है। आपने कहा जी आपको पता नहीं, मानते हैं जी हमें नहीं पता। आपको कौन सा पता, आपको सिर्फ गफ़ार वीर नज़र आता है, उस पर आपने रिएक्शन देना है। गफ़ार वीर को ही रिएक्शन देना है ना, शायद के मुकाबले में कोई बात नहीं। जो हक पे होगा फैसला तो वही होगा ना, जो सच बात होगी वही सामने आएगी। तो आप भी थोड़े होश के नाखून लें। ये पुराने मुर्दे जड़े ना वो ना खोड़ो। पुरानी से पुरानी वीडियो पे ये रिएक्शन ठीक है, वो आपका राइट है, करें, लेकिन बात हक और सच की करें। हर बंदे की खुशी होती है, हर कोई अपनी औकात के मुताबिक फंक्शन करता है। ये कोई उसने अनोखा फंक्शन नहीं किया जो बार बार आपको एक वीडियो मिल गई है बस उसी पे आप रोज़ आके जनाब अली गफ़ार वीर को आप टॉर्चर करते हैं। तो ये गलत बात है। कोई और टॉपिक तलाश करो, और कोई नहीं टॉपिक आपके पास। ससुराल वालों की जान छोड़ के ज़रा वीडियो बनाओ, मैं देखूं फिर क्या बनता है मार्केट में तो और भी बड़ी चीज़ और पे बात करो। लेकिन आपको पता चल गया है, हाँ जी, कि एक ही बात है जो मैंने करनी है, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है, बहरहाल मैंने आपको जवाब दे दिया, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरी पार्टी की तरफ जाएंगे हम, वो मक्कार कशकौल माफिया। बात सुने ज़रा कान खोल के। तो आप कह रहे थे जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। किया तो आपने कुछ नहीं, बल्कि उनकी बेटी को उनके सामने खड़ा कर दिया और इतनी लंबी सारी वीडियो शूट करवाई। कितने बेशर्म और ढीठ प्रो मैक्स किस्म के लोग हैं यार आप। उनकी बेटी को उनके सामने खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी रात को वीडियो लगवा दी, शूट करा दी, और बैठ के जनाब पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत क्या क्या बातें करनी है सारी ईच एंड एवरीथिंग उसको बताई, समझाई। उसके बाद उससे वीडियो बनवा ली। माँ बाप जितना भी बुरा हो वो औलाद के लिए बुरा नहीं होता।
मैं ये बात कर चुका हूँ। आगे थोड़ी सी हो जानी इमोशनल स्टोरी, लेकिन सुन के जानी है। बातें हक और सच की होंगी, अगर पसंद आए तो तईद भी करनी है। जवाब मैं अपनी बहन को तगड़ा दूंगा, इस कशकोल माफिया को जवाब तगड़ा दूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपने तुन के करना है। अच्छा, उससे वीडियो बनवा ली, उसको सारी बातें बताई। नाराज़गी मेरी भी थी ज़ाती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी मतलब कुछ मामलात की वजह से इख्तलाफ चल रहे थे। खुदा पाक की कसम है 5 साल ये नाराज़गी चली है मेरी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान पिछले ईद पे सुलह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये हर तरफ चलता है यार कोई, लेकिन एक उनका राइट था, वो नाराज़ हुए। मैं छोटा था, मैंने एक्सक्यूज़ भी किया और उनको इतनी माशाल्लाह बड़ी दावत दी और अच्छा इंतज़ाम किया और उनका दिल खुश हुआ, उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया था पहले भी। लेकिन बात यह है कि मैंने इन 5 सालों में किसी के आगे भी अपने चाचुओं का या अपने किसी फूफी का या अपने किसी कज़न का, किसी का मैंने गिला नहीं किया। मेरी पीठ पीछे अगर हमारा कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्लेदार उनको मिला है तो उन्होंने भी कहा है कि इख्तलाफ अपनी जगह, बाकी हमारी दुआ अल्लाह से खुश रखे। मैंने भी हमेशा यही कहा, इख्तलाफ अपनी जगह है, वो मेरा माँ बाप है, अल्लाह उनको खुश रखे। ये कसम उठा के मैं बात कर रहा हूँ, और अपनी ज़ात की बात इसीलिए की है कि लोग माइंड भी करते हैं अगर किसी की करें, और ये सुन्नत नबवी भी है कि अपनी ज़ात को मुखातिब करके अगले बंदे को मिसाल दें। दूसरी रात एक वीडियो शफीक भाई ने भी इसी तरह की बनाई, लेकिन उनका ये इतना लंबा लेक्चर किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें मुलविस हैं, वो इस काम में उनका पूरा था। ठीक है, उसको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, ये उसकी अपनी किस्मत है, लेकिन इतने मेरे ख्याल को हकायक देने की ज़रूरत नहीं, उनको अब लोलो अपनी बंद कर लेनी चाहिए। बस उनके लिए मेरा यही मैसेज है। बाकी बात रह गई इस मकार कशकोल फैमिली की, तो इन्होंने उस बच्ची को खड़ा कर दिया। उसको पता नहीं है, जब इंसान घर से निकलने वाला फैसला कर लेता है ना, उस वक्त उसकी आंखों में पर्दा होता है। जब वो अगले घर चला जाता है उस पर दिमाग सारा ब्लैंड हो जाता है, उसमें सारी नई मतलब मेमोरी, नया डाटा जो है ना वो डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि वो पिछली चीज़ तो भूल चुकी होती है, वो अगली फैमिली के साथ उसका सारा सिस्टम होता है, तो वो नया डाटा जो है ना वो इंस्टॉल होता है। लेकिन इसमें जो मैं बात आपसे करें, एक मिसाल दे दूँ छोटी सी, आपको पंजाबी में दूंगा मिसाल बड़ी खूबसूरत तरीन है। अच्छा जी, सियाने गल्लां सुनाते ने, मैं सुनी है किसी सियाने बंदे को कि एक ना पुराने दौरां जमाने की गल है कि भाई एक औरत सी, उहदा भाई, उहदा खामद ते उहदा एक बेटा किसी केस दे अंदर ना जेल दे अंदर बंद सन, ते वो कोई जदों रियायत मिली ते वो जनाब ली सारी गल मुदई सी, उन्हें कहा कि भी ना मतलब कि इहदे विचों ना तुहानूं एक बंदे नूं ना रिहाई मिल सकती है, तेरे ना तिन्नां रिश्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक नूं मिल सकती है रिहाई, बेटे नूं मिल सकती है, बंदे नूं मिल सकती है, तो तेरे भाई नूं मिल सकती है। ये तेरी चॉइस है कि तू केड़ा बंदा जेड़ा ना सिलेक्ट करना। उन्हें बगैर सोचे यक लख्त फैसला कर देता यक तरफ कि मेरा भाई मैंने बचा के वापस कर दो। सारे हक्का बक्का कि एक ही हो गया। उन्हें अपना कहते औलाद वालिदैन की मतलब माँ दी आंदरा होंदियां ने, औलाद कमजोरी होंदी है वालिदैन दी। उन्हें कहा नहीं छो, उन्हें कहा बंदा कहते तो बजादी खुदा है, इनू क्यों नहीं रिजेक्ट कर देता। उन्हें कहते कोई सवाल करो कि भाई क्यों चॉइस किया है। पुछया लागी जो उन्होंने सिस्टम होंदा, उन्होंने पूछया भाई एक क्यों फैसला किया है, तेरी औलाद है, तेरा शौहर है, छोड़ के भाई वाले पासे टुर गई है। तो उस खातून ने जो जवाब दिया ना, उन तीनों की माफ़ी होगी। उसने कहा कि मुझे शौहर भी मिल जाएगा, औलाद भी अल्लाह दोबारा दे देगा, लेकिन भाई नहीं दोबारा मिलेगा। ना माँ बाप पे वो उम्र आएगी, ना वो बनेगा, तो मुझे भाई नहीं मिलेगा, ये रिश्ते मुझे मिल जाएंगे। सब हैरान, सोचने पे मजबूर। उनका इस खूबसूरत तरीन बात पे इन तीनों को माफ़ किया जाए। उस औरत की एक बात ने, एक सच ने सारा कुछ उल्ट पुलट कर दिया। सजाएं माफ़ होगी, सारा कुछ चेंज हो गया, उन सबको रिहाई मिल गई। तो मेरी बहन, आप अपने भाई को कह रही हैं होश के नाखून लें, आपके खून का रिश्ता है। ये रिश्ते मिल जाते हैं दुनिया में, वो रिश्ते नहीं मिलते। दूसरी बात, माँ बाप, मैंने पहले भी कहा जितने भी बुरे हों, माँ बाप नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने औलाद के लिए उनका बड़ा नरम दिल होता है।
वो साइड पे होके भी आपके हक में दुआ कर रहे होते हैं, आपके लिए दिल उनका तड़पता है। 10 बहन भाई भी हो ना, माँ बाप को बराबर ही होते हैं, सारे बराबर बराबर प्यार करते हैं। बाकी ठीक है, उन्होंने बातें की, आपके साथ भी ज्यादती हुई कि आपकी बात नहीं मानी, आपने ये कदम उठा लिया, हो सकता है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन दिल आपने भी उनका दुखाया है। मानो मेरी बहन, मानो दिल आपने दुखाया है, वो दुखी हुए हैं, फिर वो बातें तेरे साथ करते हैं। कोई नहीं, तेरा चैनल वो मिलियन व्यूज पे नहीं था, चैनल बंदा बनाए, शायद वीर का बनाया ना आप लोगों ने, मोनेटाइज हो गया ना, कितनी का आपने मेहनत की थी, चैनल तो दोबारा आप बना लें, ये तो इतना बड़ा मुतालबा नहीं। लेकिन ये है कि इन लोगों के पीछे लग के अपने वालिदैन की बेइज्जती ना करें। वालिदैन बहुत कीमती सरमाया है, इस जहान में भी अगले जहान में भी। जब माँ बाप की दुआएं होती हैं ना, वो इंसान को, मैं कहता हूँ कि वो ज़ीरो से हीरो बना देती हैं, और आगे जाके भी वालिदैन की दुआएं ही काम आनी है। ये बाकी दुनियावी रिश्ते इधर ही, ये मैं नहीं कहता, शोहर आपका बजाती खुदा आप करें सपोर्ट, अब आपने शादी कर ली, मैं नहीं कहता इस चीज़ को, लेकिन ये भी चीज़ आप सोचें तो सही। और अपने कीमती रिश्ते, अपने चाचू को आप क्या कह रही हैं, शापर, खौफ खुदा करें। और किसी के कहने पे, दुख ये है कि किसी के कहने पे, ये ज़ाती राय नहीं है आपकी, ये मुझसे लिखवा लो, ये ज़ाती राय नहीं है आपकी। मेरे पास एक और है, मेरा दोस्त है, और आगे एक है इस तरह का मामला। तो आज भी वो मुझे बताता है कि जब मैं उसके मैके की बात करता हूँ ना, हालांकि उसका तल्लक नहीं है, वो तड़प जाती है, तड़प जाती है। वो आगे भी खातून ही है, उसकी बात कर रहा हूँ ना, वो भी इस तरह का मामला है, लेकिन वो एक दोस्त है, उसके आगे कोई काफ़ी साल हो गए। उसने कहा कि अगर उसकी माँ के बारे में या उसके भाई के बारे, हालांकि रिश्ता नहीं है, उसके लिए घर बार छोड़ के वो आ चुकी है खातून, लेकिन वो कहती है कि मुजरिम मैं हूँ, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको आपने भी बुरा भला नहीं कहना, हालांकि 24 आवर उसके साथ रहना है, शादी की है उसके साथ, लेकिन आप ज्यादती कर रही हैं। मेरे बहन भाइयों, जो गलत कमेंट करते हो ना, इस बात का फैसला करके तो ये ठीक कर रही हैं। ये कशकोल माफिया ने ये बातें ठीक की हैं, उसको लॉन्च किया है, खड़ा किया उसको, ये मैं पहले इस दिन से कह रहा था। एक तोप अभी बाकी है, वो चलेगी, चला दी, छोड़ दी। जो बातें उसने रात की हैं बहन ने, सुनी आप लोगों ने ना, तसल्ली हो गई है। कोई नहीं, वो कहते ना पेके पिंडों ते काम ही आवे तो चंगा लगता है। मैं फिर एक क्रिएटर हूँ, मैं आपका भाई हूँ, इस बात पे आपने गौर करनी है। दिल से आपकी रिस्पेक्ट है, आप मेरी बहन है, लेकिन बातों पे इख्तलाफ है, ये चीज़ें आपने सोचनी है। कोई रिश्ता काम नहीं आने वाला दुनिया में सिवाय माँ बाप के। आपने उनको दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो फिर उन्होंने आपके साथ बात की है, उनका बात करना बनता था। वालिदैन बच्चे को समझाते हैं, हर अच्छे बुरे की वो तमीज़ देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सारे राइट्स वालिदैन के पास होते हैं। बेयारो मददगार, अगर माँ बाप ना हो तो इंसान तो फजूल तरीन हो गया, बेयारो मददगार हो गया, उसका कौन है फिर? सोचें, गौर करें। वीडियो थोड़ा सा इमोशनल टाइप सीन हो गया, लेकिन आप लोगों ने माइंड नहीं करना इस चीज़ों को कि मैं कर क्या रहा हूँ, कह क्या रहा हूँ। मैं डे फर्स्ट से ही यही कह रहा हूँ कि अकल और होश के नाखुन लें, अकल और होश के नाखुन लें, ध्यान से। हर रिश्ते के तकद्दुस को आप ना पामाल करें। अब अपने चाचू को, भाई को, अपनी माँ को, बहन को इतने गलीज तरीन अल्फाज से, तौबा तौबा भी तौबा। हाँ, सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ जरा, दिल मेरा बड़ा दुखी होता है। गलत तो हम भी थे, गलत हम भी होंगे, गलत हम भी हैं, लेकिन इतने हम गलत गुलत नहीं हैं। ठीक है, मैं नाउजुबिल्ला फरिश्ता नहीं हूँ, मैंने पहले कहा है कि मिसाल देन अपने से शुरू करते हैं। हम गलत थे, गलत होंगे, गलत हैं, 3 चीज़ें हैं ना, सारा मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन इतनी गलाजत, इतनी गीबत,
इतनी बुराई, इतनी मुनाफिकत हमारे अंदर नहीं है। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बात की सही आगे से उसको रोकने टोकने वाला नहीं, किसी जुमले को भी कि इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो भी कहने वाला कोई नहीं, कि ये गलत हो जाएगा, उनको तकलीफ होगी, मेरा माँ पे हुए नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, चल सो चल भाई। इंतहाई इंतहाई गलत बात है। कशकौल माफिया कर लो जितना करना है, ये उसको, मेरी बहन को नहीं पता कि मेरी आखिरत खराब हो रही है। ठीक है, लगे रहो। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। बेशक अब दुआएं करें, माँ बाप की दुआ तो डायरेक्ट अर्श पे टकराती है जाके, फौरन फौरन। समझे, यकीन मान जे, किसी मौलवी को पूछ लो ना दुआ किदी कबूल होंदी तो आदा तुहाडी माँ दी। किसी वड्डे सारे अलामा साहब तो पूछ लो ना भी दुआवां कबूल किदी होंदियां ने, वो कहते हैं सब तो ज्यादा दुआ दी जिहड़ी पावर है जल्दी कबूल माँ दी होंदी है। मेरी बहन होश के ना खन ले, माँ के आगे खड़ो ना, खुदा कसम है मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने हो चुके हैं, खुदा पाक की कसम है, मेरी माँ बोलती है ना मेरा जिस्म कांपने लग जाता है। मेरे कुल अल्फाज नहीं होंगे कि मैं अपनी माँ का सामना कर जाऊँ। अच्छा, जो उन्होंने कह दिया ना जिंदगी में, मुझे गलत था मेरे लिए, ठीक था, जो उन्होंने कह दिया ना, मैंने दूसरी राय नहीं दी, मैंने कहा ठीक है। खुदा पाक की कसम है, लोग कहते हैं कि मैं एक ही भाई था, लेकिन यकीन करो मेरी माँ कहती है कि हिक के मेरा तो मेरा 1.25 लाख है। माँ बाप नू राजी करो, इहो जी घटिया हरकत ना करो जिसकी वजह से माँ बाप नाराज हो जाए। ये दुनियादारी है, ये व्यूज व्यूज वीडियोस वीडियोस ये चलता रहना है, ठीक है ना, ये चलता रहना है, ये नहीं खत्म होगा। ये तो जिंदगी के साथ चीजें चलनी है, ये चलती रहनी है, ये चलती रहनी है, टेंशन ना ले। व्यूज भी आ जाएंगे, चैनल बन भी जाएंगे, मोनेटाइज भी हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन किसी का दुखाया हुआ दिल वो नहीं, वक्त गुजर जाएगा, वो चीजें तो फिर नहीं ना वापस आएंगी। तो आप अपने होश और दिमाग का इस्तेमाल करें। और जितने भी बहन भाई मुझे सपोर्ट करते हैं उनसे मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरा तुन के किया करें, ताकि सवाल बढ़ जाए, बात बढ़ जाए, बंदा बात खुल के कर सके, ठीक है ना। बाकी उम्मीद है आज की वीडियो, आज का पैगाम कशकौल माफिया तक पहुंच गया होगा। मेरी बहन ने जो रात वीडियो बनाई है ना, मैं कहता हूँ उसका सही जवाब मैंने दे दिया होगा। ये जवाब तो कशकौल माफिया को दिया मैंने, वो सारे देख लेंगे, सुन लेंगे, मुतमिन हो जाएंगे। बातें मेरी, मेरे देखने वालों, आपने सपोर्ट करना है तो फिर तनवीर की बातें बातों में तब्दील हो जाएंगी और ये सारा कुछ बदल जाएगा। ये तनवीर की बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, गौर से सुने, गौर से सुने। बाकी यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह ने